सबको नमस्कार। आप जानते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा परेशानियां कैसे होती है? जब लोगों को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अगर जिम्मेदारी निभानी पड़े ना तो आदमी परेशान हो जाता है और बिना जिम्मेदारी कहते क्या गुलछल रहा है, क्या प्रसन्न है, क्या खुश है। तो क्या ये जीवन जिम्मेदारी वाला सही है कि बिना जिम्मेदारी वाला सही है? सोचिए थोड़ा। देखिए इतिहास में कितने लोग प्रसिद्ध हुए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। अब इन लोगों ने कितने लोगों की जिम्मेदारी लिया? अपने घर के लिया, अपनी बीवी के लिया, बच्चों के लिया, या पूरे देश और समाज के लिया। तो आप पाए कि इन्होंने अपने घर की नहीं सोची, बच्चों की नहीं सोची, पत्नी की नहीं सोची, किसकी सोची? देश के लिए सोचा। और इसलिए आज हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनको बापू कहते हैं, किसी को हम नेताजी कहते हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि कोई हमसे कहलवाता है, किसी ने फोर्स किया डंडा लेके नहीं तुम बापू कहो, तुम नेताजी कहो। नहीं, हमारे हृदय से निकलती बात कि ये राष्ट्रपिता है, ये हमारे नेताजी है, ये सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है। ऐसा क्यों निकलता है? क्योंकि इन्होंने देश के लिए जिम्मेदारी निभाई है। अगर जिम्मेदारी निभाएंगे तो उनको क्या करेगा? राष्ट्र सैल्यूट करेगा। तो फिर भाई अगर जिम्मेदारी निभाने से ही अच्छा होता है तो क्यों ना हम सबकी जिम्मेदारियां लें, क्यों ना हम देश और समाज के लिए सोचें, क्यों हम अपने लिए सोचते हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं कि अपने बीवी बच्चों हम बहुत खुश हैं? ये सीमित सोच है। जितना अधिक से अधिक हम लोगों के कल्याण की सोचेंगे, जितना अधिक से अधिक हम अपने संसाधनों का उपयोग लोगों के हितों के लिए करेंगे, उतना ही हमारा देश, समाज और राष्ट्र उन्नति भी होगा और हमारा भी नाम होगा। अगर हम लोग इस यूनिवर्स के भाग हैं, इस ब्रह्मांड के भाग हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि यूनिवर्स की खुशियों में वृद्धि करें? यूनिवर्स तभी हमें देता है। अगर एक पत्नी बच्चों के लिए अपना दायित्व निभा रही है तो यूनिवर्स की खुशियों में वृद्धि कर रही है। और जो केवल अपनी इंद्रियों के तुष्ट के लिए काम कर रहे हैं, वह लोग यूनिवर्स की खुशियों में क्या कर रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। अब वो इंद्रियों के तुष्ट करने वाले लोग, कोई एड्स से मरता है, कोई कैंसर से मरता है, कोई फेफड़ों के रोग से मरता है, नाना प्रकार के रोगों से वही लोग जल्दी काल कलवित होते हैं जो इंद्रियों की संतुष्टि में ही लगे रहते हैं। उन्हीं को शुगर भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर विश्व ब्रह्मांड के लिए जो चला है, सबके लिए सोच रहा है, तो यूनिवर्स भी चाहती है कि ये फिट रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि इनसे हमारा काम चल रहा है। ब्रह्मांड भी उसी में लग जाता है। तो इस मूल मंत्र को सदैव समझें। जब हम समझेंगे पूरे यूनिवर्स की खुशी में हमारी खुशी है, हम अपने बैंक बैलेंस बढ़ा करके जीवन में खुश नहीं रह सकते, हम दूसरों को कष्ट दे करके खुश नहीं रह सकते। तो क्या होगा? हम सबकी खुशियों के लिए काम करना शुरू कर देंगे। और इसमें कोई जाति, धर्म, ये सब आड़े नहीं आने चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने भी धर्म का भी स्थापना किया है, उन लोगों ने एक व्यापक समाज का हित देखा है। वो छोटे मोटे नहीं, 2-4 परिवार बीवी बच्चों के हित देखे, उन्होंने पूरे समाज के लिए सोचा है, तब वो धर्म की स्थापना कर पाए। तो इसी बिंदु पर आपके क्या विचार हैं? आप जरूर हमसे अवगत कराएं और अपनी खुशियां अपने तक ही न रखें, अपने दुख को अपने तक ही न रखें और केवल अपने सुख दुख में ही चिंतित न रहें, दूसरे लोगों को भी चिंता करें। तो इसी भावना के साथ मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। सबको नमस्कार। विद्यार्थियों को, समाज दर्शक सभी को